दिल्ली देश की राजधानी ये दुनिया भर के उन शहरों में शुमार है जिसकी आबादी 1 करोड़ के पार है। दिल्ली का नाम वर्ल्ड की फास्ट ग्रोइंग सिटीज़ में आता है जो कि डे बाय डे बहुत ही तरक्की कर रही है। तो बेसिकली ये वीडियो केंद्रित होने वाली है दिल्ली की स्थापना पर, कैसे हरे भरे जंगलों को दिल्ली जैसे बड़े शहर में तब्दील कर दिया गया। तो कृपया जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक। दिल्ली की स्थापना की कहानी हमें इतिहास में 3000 साल पहले महाभारत काल में ले जाकर के छोड़ती है। भारत के उत्तरी छोर दिल्ली वाली इस जगह पर हरे भरे जंगल थे। उस वक्त ये इलाका कुरु महाजनपद के अंतर्गत आता था, जो कि 16 महाजनपदों में से एक थी। हालांकि उस वक्त ये जनपद बहुत ही छोटी थी। इस जगह को पहले खंडोप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। ये भूमि पांडव और कौरवों के पूर्वजों की थी। जब पांडव और कौरवों के बीच विवाद बढ़ा तो फिर दोनों में बंटवारा हुआ और बंटवारे में ये भूमि पांडवों के पास आई। फिर बाद में पांडवों ने ही खंडप्रस्थ के इस जंगलों को जलाकर इंद्रप्रस्थ नाम के शहर की स्थापना करी। समय बीतता गया और बाद में ये ज़मीन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मौर्यों के अधीन आई। चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में यहाँ पर लोगों की बड़ी आबादी आकर के बसी। हालांकि उस वक्त दिल्ली से ज़्यादा मथुरा को महत्व दिया जाता था। गुप्ताओं के काल में यहाँ की आबादी और भी ज़्यादा बढ़ती गई। 5वीं शताब्दी आते आते लगभग यहाँ की आबादी 3 लाख को पार कर गई। अब सवाल उठता है कि दिल्ली को दिल्ली नाम किसने दिया। 11वीं तथा 12वीं शताब्दी तक यहाँ पर राजपूतों की मजबूत रियासतें बस चुकी थीं, जिनमें सबसे अव्वल नाम आता है तोमर वंश के राजा आनंगपाल का। पृथ्वीराज रासो के अनुसार आनंगपाल ने ही दिल्ली की सही मायने में स्थापना करी और उन्होंने ही इस शहर को दिल्ली नाम दिया। ये वही राजा थे जो मेहरुली के लोह स्तंभ को दिल्ली में लाए थे। असल में मेहरुली का ये स्तंभ गुप्तकालीन है, जिसका निर्माण 3री या 4वीं शताब्दी में गुप्तकालीन शासकों ने करवाया था। फिर बाद में 13वीं शताब्दी में इसी के पास कुतुब मीनार को खड़ा करवाया गया। आनंगपाल के समय से ही दिल्ली देश की राजधानी थी। बाद में उनके नमासे पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर बैठते हैं और फिर जब 1192 में पृथ्वीराज चौहान तराइन का दूसरा युद्ध हार गए, तब ये भूमि शहाबुद्दीन गोरी के हाथ आ गई। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के आखिरी हिंदू राजा थे और इसके बाद दिल्ली मुसलमानों के अधीन रही। दिल्ली की बागडोर उन्हीं के अंडर कंट्रोल में रही और ये सिलसिला अंग्रेजों के आने तक जारी रहा। पिछली शताब्दी में दिल्ली में दरबार लगाया गया। साल था 1911 का। ब्रिटेन के राजा रानी भारत के दौरे पर थे। साल 1911 में उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया कि कोलकाता से राजधानी बदल के अब से दिल्ली होगी। तो सही मायने में साल 1911 से लेके तो अब तक भारत की राजधानी दिल्ली ही है। ये महज एक शहर नहीं है, ये उम्मीद है, ये कल्पना है और हमारा भविष्य है। हम तो भारत के नागरिक होने के वास्ते यही चाहेंगे कि भारत के हर शहर तरक्की करें, डेवलपमेंट करें, पर प्राकृतिक संसाधनों को बचाकर। धन्यवाद मित्रों।